तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 मई 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण अमावस्या और महीना चल रहा है ज्येष्ठ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे सब्सिडी घटी। अब इसे खरीदना 5,000 रूपए तक महंगा हुआ। सब्सिडी 15,000 से घटाकर 10,000 रूपए की गई। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे सब्सिडी 15,000 रूपए से घटाकर 10,000 रूपए प्रति किलोवाट आवर कर दी है। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सब्सिडी के लिए जितना पैसा रखा गया था वो खत्म होने वाला है। जानकारी के मुताबिक कुल बजट की 80% राशि 10 लाख लोगों को दी जा चुकी है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये सब्सिडी वाली योजना यानी कि सरकार ने फेम 2 योजना अप्रैल 2019 में लॉन्च की थी पूरे 5 साल के लिए, यानी कि अगले साल मार्च के महीने में ये वाली योजना खत्म हो जाएगी। इस योजना का कुल बजट 10,000 करोड़ रुपए था। देखें अगली खबर, ग्रीन टी ज्यादा पीने से हो सकती है कब्ज, लीवर या दिल की बीमारी हो सकती है, दांत भी हो सकते हैं काले, खून की कमी वाले लोग इसे पीने से बचें। दोस्तों क्या आप रोज ग्रीन टी पीते हैं? कई लोग दिन की शुरुआत शायद इसी से करते होंगे। हेल्थ गुरु एंटीऑक्सीडेंट के अलावा भी इसके कई फायदे गिनाए जाते हैं। हेल्थ को लेकर सजग रहने वाले लोगों की लिस्ट में ग्रीन टी एक जरूरी चीज होती है। ग्रीन टी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नियमित रूप से ज्यादा ग्रीन टी पीना आपके दांतों पे दाग धब्बे छोड़ सकता है। साथ ही में लीवर और दिल से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, कभी कभी बहुत अच्छाई भी नुकसानदेह होती है। हालांकि आपको बता दें, सही मात्रा में ग्रीन टी पीने के कई अनोखे फायदे हैं, जैसे कि इससे वजन कम हो सकता है, तनाव को दूर किया जा सकता है, आपकी त्वचा निखार सकता है, आर्थराइटिस से राहत दे सकता है, लो ब्लड प्रेशर में सुधार कर सकता है, हार्ट अटैक का खतरा भी कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप सही मात्रा में ग्रीन टी पिएंगे। दोस्तों आपको बता दें, पूरे दिन में ग्रीन टी की मात्रा 2 कप या फिर इससे भी कम होनी चाहिए। बात यह है कि ग्रीन टी में भी कैफीन होती है, जिसकी वजह से अगर आप इसे 3 से 4 कप रोजाना लेते हैं तो इसकी वजह से नींद न आना, पेट की खराबी, उल्टी, लूज मोशन जैसी परेशानी भी हो सकती है। बाकी दोस्तों सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप इसके बारे में एक बार डॉक्टर से पूछ लें कि आप अपनी सेहत के हिसाब से और आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से एक दिन में कितनी ग्रीन टी पी सकते हैं। देखिए अगली खबर, पतंजलि प्रोडक्ट में नॉनवेज मटेरियल होने का लगाया गया है आरोप। वकील ने कहा दंत मंजन में कटल फिश मिलाई गई है। जी हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी पतंजलि को अपने डेंटल केयर प्रोडक्ट में नॉन वेजिटेरियन पदार्थ का इस्तेमाल करने पर लीगल नोटिस भेजा गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन यानी कि कटल फिश नाम का मांसाहारी पदार्थ यूज करती है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन होने का लेबल दिया गया है। पतंजलि को ये लीगल नोटिस एडवोकेट साशा ने भेजा है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, समुद्र फेन कटल नाम की मछली से प्राप्त एक एनिमल प्रोडक्ट है। मछली के मरने के बाद उसकी हड्डी समुद्र के पानी में तैरने लगती है। जब समुद्र के पानी की सतह पर बड़ी संख्या में ये हड्डी एक साथ तैरती हैं, तो दूर से ये समुद्र के पानी के झाग जैसा दिखता है। इसमें 80% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आरोप के मुताबिक इन्हीं मछलियों की हड्डियों को पतंजलि के दिव्य दंत मंजन में मिलाने का आरोप लगाया गया है। देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में केरला स्टोरी से बैन हटाया। कहा 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर डिस्क्लेमर लगे, फिल्म हम भी देखेंगे। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पे बैन के फैसले पे रोक लगा दी है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा है कि फिल्म देखने वालों की सुरक्षा भी तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन पर सुनवाई से पहले हम भी ये फिल्म देखना चाहेंगे। साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने वाले आरोपों पर डिस्क्लेमर लगाया जाए और प्रोड्यूसर ये काम 20 मई को शाम 5 बजे से पहले कर ले। साथ ही में फिल्म मेकर से कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आप जनता की और सहिष्णुता को अहमियत देकर कानून का ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो फिल्म का यही हाल होगा, क्योंकि राज्य का तो कर्तव्य है कि वो कानून और व्यवस्था को कायम रखे। जानकारी के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने भी माना है कि 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने को सही ठहराने का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसे डिस्क्लेमर में दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो फिल्म के शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिया जाएगा, यानी कि ये जानकारी दे दी जाएगी कि फिल्म के अंदर जो हजारों महिलाओं के धर्म परिवर्तन को दिखाया गया है तो ये कोई सच्ची बात नहीं है, क्योंकि 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने को सही ठहराने का कोई सबूत नहीं है। देखें अगली खबर, नए संसद भवन का उद्घाटन आने वाले 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ये पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। 28 महीने में बनकर हुआ है तैयार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी कि नए संसद भवन का उद्घाटन आने वाले 28 मई को करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, 64,500 वर्ग मीटर में बना ये नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपी के लिए अलग एंट्री है। वहीं आपको बता दें, ये नया संसद भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और देश के प्रधानमंत्रियों की
बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। देखें अगली खबर। 3 देश, 40 प्रोग्राम और दुनिया के 24 नेताओं से मुलाकात। आज शुक्रवार से 6 दिवसीय विदेशी दौरे पे जाएंगे पीएम मोदी। आइए आपको बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल आज शुक्रवार से अगले 6 दिनों के लिए काफी बिजी रहने वाला है। बताया गया पीएम मोदी आज शुक्रवार को G7 क्वाड समूह समेत कुछ प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवसीय यात्रा पे जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि वो शिखर सम्मेलनों में विश्व के 2 दर्जनों से ज्यादा नेताओं से बातचीत करेंगे, जिनमें द्वीपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं। सबसे पहले पीएम मोदी जापान के शहर हिरोशिमा जाएंगे, जहां वो दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते पे वहां जा रहे हैं। देखें अगली खबर। और बार्ट जैसे AI प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करेगी सरकार। ये किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें। जी हाँ, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड OpenAI के ChatGPT और गूगल के बार्ट जैसे अन्य AI प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की योजना बना रहा है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जब ChatGPT और गूगल के बार्ट जैसे प्लेटफॉर्म की बात आती है तो कॉपीराइट और एल्गोरिदम को लेकर चिंताएं सामने आती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पूरी दुनिया देख रही है कि AI के लिए रेगुलेटरी सेटअप और फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। G7 देशों के डिजिटल मंत्री गंभीर रूप से चिंतित है कि इसके लिए फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। इसलिए ये किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक मुद्दा है। देखें अगली खबर। YouTube ने कर दिया बड़ा बदलाव। अब स्मार्ट टीवी पे वीडियो देखने का मजा होगा किरकिरा। जी हाँ, सस्ते इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण DTH का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। अब लोग बस इंटरनेट के सहारे हैं। आपको लगभग हर किसी के घर में आज के टाइम में स्मार्ट टीवी मिल जाएगा। तमाम OTT प्लेटफॉर्म होने के बावजूद टीवी पर सबसे ज्यादा YouTube देखा जा रहा है। अब इसी कड़ी में एक ताज़ा खबर आ रही है, जिसमें YouTube ने कहा है कि टीवी पर अब 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाया जाएगा। दरअसल फिलहाल 15-15 सेकंड के 2 विज्ञापन दिखाए जाते हैं, लेकिन अब 30 सेकंड का एक विज्ञापन दिखाया जाएगा, जिसे स्किप यानी कि भगाया भी नहीं जा सकेगा। इसकी शुरुआत अमेरिकी यूजर्स के साथ सबसे पहले होगी। YouTube ने ये भी कहा है कि YouTube टीवी के यूजर्स की संख्या केवल अमेरिका में ही 150 मिलियन के पार पहुंच गई है। वहीं YouTube की ओर से ये भी बताया गया है कि वीडियो पॉज करने पर विज्ञापन दिखाए जाएंगे। हालांकि ये वाले विज्ञापन अब डिसमिस करके काट सकेंगे। आसान शब्दों में कहें तो अब जैसे ही वीडियो को रोकेंगे तो सामने एक ऐड आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन सभी प्रचार से बच सकते हैं। आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए YouTube का प्रीमियम प्लान लेना होगा, जिसके लिए आपको हर महीने 129 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए अगली खबर। हरियाणा के हिसार में छात्रों ने दिखाई दबंगई। अंग्रेजी टीचर ने स्कूल में डांटा तो रास्ते में घेर कर पीटा। बेइज्जत करने के लिए वीडियो बना के वायरल कर दिया। जी हाँ, हरियाणा के हिसार में टीचर की पिटाई का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक अंग्रेजी टीचर ने क्लास में छात्रों को डांट दिया था। इससे एक छात्र इतना नाराज हुआ कि उसने 3 दोस्तों के साथ मिलकर टीचर की पिटाई करवाई और उससे माफी मंगवाई। यही नहीं, टीचर को जलील करने के लिए मारपीट का वीडियो भी बनाया और वीडियो को वायरल भी करवा दिया। बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी छात्रों को पकड़ लिया है। इस बारे में टीचर ने बताया है कि इस बारे में उसने पुलिस को सोमवार को ही शिकायत दी थी, मगर तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब मारपीट और जलील करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो पुलिस हरकत में आ गई। देखें अगली खबर। अन्य जेलों में भेजे जा सकते हैं तिहाड़ में बंद गैंगस्टर। प्रशासन ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव। जी हाँ, तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टरों को अब दूसरे प्रदेशों की जेलों में भेजा जा सकता है। इसको लेकर जेल प्रशासन की ओर से दिल्ली सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। जेल सूत्रों के मुताबिक भेजे गए प्रस्ताव में सुरक्षा का हवाला देते हुए गैंगस्टरों को देश के अन्य सुरक्षित जेलों में शिफ्ट करने की बात कही गई है। सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि तिहाड़ जेल में बंद अपराधियों को देश की अन्य सुरक्षित जेलों में जेल प्रशासन आधिकारिक तौर पर इस संबंध में फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। आपको बता दें, फिलहाल तिहाड़ जेल में करीब 10 से ज्यादा गैंगस्टर बंद हैं और इनके 100 से ज्यादा साथी हैं। देखिए अगली खबर। इस फिल्म के बाद एक्टिंग को अलविदा कह देंगे रजनीकांत। साउथ की आखिरी मूवी में आएंगे नजर। जी हाँ, रजनीकांत हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे हैं। वो अपनी एक से बढ़कर एक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता ने साउथ के अलावा हिंदी में भी बेहतरीन फिल्में करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। उनके फैंस देशी नहीं बल्कि विदेशों तक में भी अभिनेता को खूब पसंद किया जाता है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक रजनीकांत को लेकर 2 खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक अच्छी है तो दूसरी बुरी है। पहली खबर यह है कि वो लोकेश कनगराज के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। वहीं बुरी खबर यह है कि यह फिल्म रजनीकांत के करियर की अंतिम फिल्म हो सकती है। कहा जा रहा है इसके बाद रजनीकांत एक्टिंग से रिटायरमेंट ले सकते हैं। देखिए अगली खबर। ट्विटर के ब्लू टिक वाले सब्सक्राइबर अपलोड कर सकेंगे 2 घंटे का वीडियो। पहले लिमिट थी 1 घंटे। जी आप ट्विटर के ब्लू टिक वाले सब्सक्राइबर ट्विटर प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे यानी लगभग 8 GB का वीडियो अपलोड कर सकेंगे। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने ट्वीट करके इसकी जानकारी खुद दी है। आपको बता दें, इससे पहले यूजर्स ट्विटर पर 1 घंटे या 2 GB तक का ही वीडियो अपलोड कर पाते थे। देखिए अगली खबर। भारत में जल्द हो सकती है टेस्ला की एंट्री। एलन मस्क की टीम ने सरकार के साथ की है मीटिंग। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए जा सकते हैं। जी एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के अधिकारियों ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को भारत के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
भी स्थापित करने की इच्छा जताई है, यानी कि टेस्ला की कारें इंडिया में ही बन सकेंगी। हालांकि इसके बारे में अभी तक सरकार या टेस्ला या एलन मस्क की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है, यानी कि ये खबरें फिलहाल सूत्रों के हवाले से हैं, जो अक्सर ही मिला जुला कर सच साबित होती हैं। देखिए अगली खबर। नए मिशन के साथ वापसी कर रहे हैं टॉम क्रूज। मिशन इम्पॉसिबल 7 मूवी का ट्रेलर हुआ आउट। इस बार भी खतरों से खेलेंगे एक्टर। जी हाँ, टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 डेड रैंकिंग पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में 60 साल के एक्टर IMF एजेंट एथन हंट के रोल में जबरदस्त स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ये मूवी आने वाले 12 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का पार्ट 2 अगले साल 28 जून 2024 में रिलीज होगा। देखिए अगली खबर। अनुष्का शर्मा का काटा गया 10,500 रूपए का चालान। वहीं अमिताभ बच्चन को भी भरने पड़े हैं 1,000 रूपए। पुलिस ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। जी अनुष्का शर्मा ने बीते 15 मई को ट्रैफिक से बचने के लिए अपनी कार छोड़कर बाइक की सवारी की थी। इस दौरान अनुष्का शर्मा और बाइक चलाने वाला शख्स दोनों बिना हेलमेट के थे, तो पुलिस ने इसी मामले में अनुष्का शर्मा को भारी भरकम चालान थमा दिया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके बताया है कि अनुष्का शर्मा के ऊपर 10,500 रूपए का चालान लगाया गया है। बिना हेलमेट के ट्रेवल करने पर 500 रूपए का जुर्माना है। लेकिन अनुष्का की बाइक चलाने वाले शख्स के पास लाइसेंस भी नहीं था। इस वजह से उसके ऊपर 5,000 रूपए ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। इस वजह से उसके ऊपर 5,000 रूपए ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। बाकी के 5,000 रूपए का जुर्माना गाड़ी मालिक के ऊपर लगा है। वहीं आपको बता दें, ऐसे ही एक मामले में अमिताभ बच्चन पर भी 1,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए अगली खबर। क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल होगा महंगा। 1 जुलाई से इस पर 20% का टैक्स लगेगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है कम। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है। आने वाले 1 जुलाई से इस पर 20% का टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बीते 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के तहत नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब विदेशों में जाने के बाद अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा। देखिए अगली खबर। यूपीएससी पास किए बिना बन सकेंगे अफसर। 12 विभागों में खास तरीके से विशेषज्ञों की भर्ती करेगी मोदी सरकार। जी अधिकारी बनने के लिए अब यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। दरअसल मोदी सरकार ने नौकरशाही में प्रवेश करने के लिए बड़ा बदलाव किया है। बात यह है कि केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर अपने विभागों में भर्ती करने का फैसला किया है। देखिए अगली खबर। किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय लिया गया वापस। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, किरण रिजिजू से केंद्रीय कानून मंत्रालय वापस ले लिया गया है। अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। वहीं राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का पुनः आवंटन किया है, यानी कि पुनः आवंटन किया है। वहीं बताया गया है किरण रिजिजू को अब भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक ये विभाग केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के पास था। दोस्तों बात यह है, कानून मंत्री रहते हुए किरण रिजिजू लगातार न्यायपालिका यानी कि कोर्ट पे सवाल उठा रहे थे। वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका भी इस मसले पे गंभीर थी। अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले आए हैं जो एक तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ है और न्यायपालिका के बीच का विवाद आगे भी जारी रहता है। तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को ज्यादा फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, इसीलिए संभव है कि सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। देखिए अगली खबर। अब बावरी ने निकाला असित मोदी पर गुस्सा। कहा एक्टर्स को कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, कोई मुंह न खोले इसीलिए बॉन्ड साइन करवाते हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री के बाद अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की एक और एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर निशाना साधा है। शो में बावरी के किरदार से हुई फेमस हुई मोनिका ने कहा है कि जब उन्होंने सन 2019 में शो छोड़ा था तो उनका बकाया पैसा नहीं मिला था। मोनिका ने कहा है कि उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन दुख जाहिर करने के बजाय प्रोडक्शन वाले अगले दिन शूट पर बुला लेते थे। मोनिका यानी कि बावरी ने असित मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो आदमी अपने आप को भगवान समझता है, कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। मोनिका ने जेनिफर पर भी तंज कसते हुए कहा है कि वो भी तब जाकर बोली जब उनके साथ खुद गलत हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।